आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपने ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में जब दावा ठोका गया हिंदू पक्षकारों की तरफ से, तब नेशनल टेलीविज़न पर एक ड्रामा देखना शुरू कर दिया गया था, जहां लंबी लंबी डिबेटों में बड़े बड़े घराने के एंकर जो हैं वो भजन कीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे थे और जो माहौल बनाने की कोशिश की, उस माहौल के बाद देश में किस तरीके का माहौल बना उसकी तस्वीरें भी देश की जनता के सामने हैं। और आज फिर वही हरकतें गोदी मीडिया के द्वारा की जा रही हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ चुकी है। जहां बदायूं की जामा मस्जिद पर एक हिंदू पक्षकारों की तरफ से दावा ठोक दिया गया कि साहब मस्जिद की खुदाई करवाइए और मस्जिद की जब खुदाई होगी तो नीलकंठ का मंदिर इसके नीचे से निकलेगा। और जब लगातार देश को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था, तब मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने वाले जो गैंग है वो पूरी तरीके से नदारत हो गया था। और अब जब 5 राज्यों के चुनाव पास आने वाले हैं तो फिर से उन्हीं चीजों को दोबारा से जन्म देने की कोशिश की जा रही है। पर हमें यहां यह समझना होगा कि संविधान के तहत क्या बातें कही गई और किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं मस्जिद के नीचे मंदिर है कह कह करके। इन तमाम पहलुओं को सामने रखने की कोशिश करूंगा, पर इससे पहले आपको बता दें कि बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर के नीलकंठ मंदिर होने का दावा किया गया। हिंदू पक्षकार जो हैं कोर्ट में याचिका डालते हैं, कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेता है, पर यहां आरएसएस की फंडिंग पर चलने वाली वेबसाइट ओपो इंडिया लिखती है कि भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर तोड़ बना डाली 23,000 नमाजियों वाली जामा मस्जिद। और यूपी के बदायूं में याचिका दायर, कोर्ट में सारे के सारे सबूत पेश कर दिए गए। अभी सिर्फ कोर्ट में याचिका डाली गई है, पर यह बताना चाह रहे हैं कि सारे सबूत जो हैं वो पेश हो चुके हैं, तो जज को फैसला तुरंत में सुना देना चाहिए, क्योंकि सबूत तो सारे हिंदू पक्षकारों के पास है। तो वहीं इससे एक कदम आगे निकलते हुए सुदर्शन न्यूज चैनल पहुंचा और सुदर्शन न्यूज चैनल की हरकत ने एक बार फिर से देश की जनता को शर्मसार किया, जहां ग्राफिक्स के जरिए वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कभी कि देखिए जो मदीना है उस पर हम मिसाइल गिरा रहे हैं, और इसी ग्राफिक्स के जरिए उन्होंने आज फिर उस तस्वीर को समझाने की कोशिश की जहां जामा मस्जिद के ऊपर नीलकंठ की तस्वीर लगा दी और भगवान श्री शंकर की तस्वीर को लोगों के सामने रख दिया और बता दिया कि साहब बदायूं नीलकंठ मंदिर पर इल्तुमिश की जामा मस्जिद बनाई गई थी। इसको लेकर के अब देश में बवाल मचा हुआ है। किस तरीके से तमाम मामला सामने आया है, एक बार पूरी रिपोर्ट पर नजर डालें। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया गया, और ये याचिका जो है अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने शुक्रवार को बदायूं सिविल कोर्ट में इसे लेकर याचिका दाखिल की। कोर्ट ने याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर ली। इस पर सुनवाई अब 15 सितंबर को होगी। कोर्ट ने जामा मस्जिद इंतजामिया समिति, सुन्नी वक्फ बोर्ड, पुरातत्व विभाग, केंद्र सरकार, यूपी सरकार, बदायूं जिला मजिस्ट्रेट और प्रमुख सचिव को जवाब दाखिल करने के लिए कहा। इस मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना है कि हिंदू पक्ष के पास याचिका के समर्थन में कोई सबूत नहीं है। यहाँ ओपो इंडिया दावा कर रहा है कि साहब मंदिर होने के पूरे सबूत जो हैं कोर्ट में पेश हो गए, पर यहाँ जो तस्वीरें सामने आई कि अभी पुख्ता सबूत भी हिंदू पक्षकारों के पास नहीं है। तो वहीं आपको बता दें
कि याचिकाकर्ता और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने बताया कि बदायूं की जामा मस्जिद परिसर हिंदू राजा महिपाल का किला था। मस्जिद की मौजूदा संरचना नीलकंठ महादेव के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई है। साल 1175 में 5 वंशीय राजपूत राजा अजयपाल ने इस मंदिर को बनाया था। मुगल शासक शमशुद्दीन अल्तमश ने इसे ध्वस्त करके जामिया मस्जिद बना दिया। ये पहले नीलकंठ महादेव का मंदिर हुआ करता था। इसी पर हिंदू पक्ष के वकील वेद प्रकाश साहू ने बताया कि गवर्नमेंट का गेजेटियर साल 1986 में प्रकाशित हुआ था। इससे अल्तमश में मंदिर की प्रकृति बदलने का जिक्र किया गया। याचिका में पहला पक्षकार भगवान नीलकंठ महादेव को बनाया गया है। साथ ही दावा करने में मुकेश पटेल, वकील अरविंद परमार, ज्ञान प्रकाश, डॉक्टर अनुराग शर्मा और उमेश चंद्र शामिल है। जहां हिंदू पक्षकार की दलीलों को आपने सुना तो वहीं मुस्लिम पक्षकार भी इसके लिए सामने आए। जहां इंतजामिया कमेटी के सदस्य असरार अहमद मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद शमसी लगभग 840 साल पुरानी है। मस्जिद का निर्माण शमशुद्दीन अल्तमश ने करवाया था। कोई भी ऐसा गेजेटियर नहीं है जिसमें ये मेंशन हो कि यहाँ मंदिर था। ये मुस्लिम पक्ष की इबादत गाह है, यहाँ मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। उन लोगों ने भी मंदिर के अस्तित्व का कोई कागज दाखिल नहीं किया है। जहां कोर्ट में सबूत पेश होने थे तो मंदिर होने को लेकर के जो दावे किए जा रहे थे उससे रिलेटेड कोई कागज कोर्ट में पेश नहीं हुआ है। पर कोर्ट ने साहब पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली। जहां जज ने उसे एक्सेप्ट करते ही 1991 एक्ट की धज्जियां उड़ा दी। जहां साफ तौर पर यह कहा गया है संविधान में कि 1991 के तहत बने कानून के चलते बाबरी मस्जिद को छोड़ करके अब किसी भी मंदिर मस्जिद को लेकर के दावे नहीं खड़े किए जाएंगे। और उन दावों में साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो पुराने हिसाब से बनी हुई चीजें हैं, अगर मंदिर है तो वो मंदिर ही कायम रहेगी, मस्जिद है तो वो मस्जिद ही कायम रहेगी। चाहे कोई भी गुरुद्वारा हो, चर्च हो, अगर 1991 के एक्ट से पहले की बनी हुई चीजें हैं तो वो वैसे की वैसे ही रहेंगी, जिसमें बाबरी मस्जिद के केस को अलग रखा गया था। और फिर बार बार ऐसी हरकतों को अंजाम दिया जाता है जो कोई भी मुंह उठाता है और पहुंच जाता है कि साहब ये जो मस्जिद है ये इसके नीचे खुदाई करिए, मंदिर मिल जाएगा। तो एक और मस्जिद के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दी गई हैं, जिसकी तस्वीरें बदायूं की जामा मस्जिद से सामने आई हैं। हर एक रिपोर्ट को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।